सरल आवर्त गति में त्वरण। माना एक कण एक वृत्त की परिधि पर एक समान कोणीय चाल ओमेगा से गति कर रहा है। वृत्त का केंद्र O है तथा त्रिज्या A है। जैसे कोई वृत्त है, इस वृत्त की परिधि पर कोई कण एक समान चाल से गति कर रहा है। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि से वृत्त के व्यास पर डाले गए लंब के पैर की जो गति होती है वो सरल आवर्त गति है। तो इस पर जो गति होगी उसी को हमें कंसीडर करना है। मान लीजिए कण यहाँ पर पहले था और t समय बाद P पर पहुंचा, तो उसका लंब O से N पर पहुंच गया। तो O से N जाने में जो त्वरण काम कर रहा है उसी को हमें प्राप्त करना है। हम जानते हैं जब कण वृत्त की परिधि पर चलता है तो उस सेंटर की ओर एक त्वरण काम करता है जिसको हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। उसकी दिशा सेंटर की तरफ होती है, तो इस पर इधर की तरफ एक त्वरण काम करेगा O की तरफ। और उस अभिकेंद्र त्वरण का मान अगर हम कहें AC है तो अभिकेंद्र त्वरण का मान होता है v² जो चाल है डिवाइड बाई त्रिज्या। यहाँ त्रिज्या A भी है। v एक समान चाल से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने कहा एक समान कोणीय चाल ओमेगा है, तो v बराबर होता है r ओमेगा। r की जगह a है तो ये a ओमेगा के बराबर हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो जो अभिकेंद्र त्वरण का मान आएगा a ओमेगा स्क्वायर। ये सेंटर की तरफ त्वरण होगा, लेकिन हमें त्वरण ये नहीं चाहिए, ये चाहिए इस पर जो त्वरण। हमने कहा कि यहाँ से यहाँ जाने में t समय लगा, तो ये जो कोण घुमा थीटा कोण घुमा, तो थीटा बराबर होगा कोणीय चाल इंटू समय ओमेगा t के बराबर होगा। ये कोण थीटा तो ये भी थीटा होगा। हम चाहे तो इसके दो टुकड़े कर सकते हैं, एक इधर की तरफ और दूसरा एक इधर की तरफ। इधर वाला टुकड़ा होगा ये वाला जो वैल्यू है a ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और इधर वाला जो होगा a ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। इधर जो गति होती है वो सरल आवर्त गति होती है और इसकी डायरेक्शन में ये है, इसके एंटी पैरेलल है। इसका मतलब ये त्वरण का जो कंपोनेंट है वो सरल आवर्त गति में त्वरण का मान है। तो आपका सरल आवर्त गति में त्वरण को हम अल्फा से लिखते हैं, तो अल्फा बराबर हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, a ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन ध्यान दीजिए जब कण इधर जा रहा है तो इसका विस्थापन इधर की तरफ है, लेकिन त्वरण की दिशा इधर है, इसका मतलब ये माइनस है। तो आप लिखोगे अल्फा बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान ओमेगा टी, तो आपको मिल जाएगा अल्फा बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये आपका सरल आवर्त गति में त्वरण का समीकरण है। आपको याद होगा विस्थापन समीकरण y बराबर ए साइन ओमेगा टी है, ये होता है। इसको चाहो तो आप दूसरी तरह से लिख सकते हो। इसको लिख सकते हैं अल्फा को हम ए ओमेगा स्क्वायर, अगर आपको त्रिकोणमिति का ज्ञान है इसको लिख सकते हैं साइन को, साइन ओमेगा टी को इस तरह से साइन पाई और प्लस ओमेगा टी। 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के, तो इसके बराबर हो जाएगा। इसको इस तरह भी आप लिख सकते हो ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी और प्लस पाई। यह त्वरण का सूत्र हुआ। अब ध्यान दीजिए वाई में यहाँ ओमेगा टी जो साइन का कोण होता है वो फेज होता है, तो विस्थापन का फेज यहाँ ओमेगा टी है, तो यहाँ पर त्वरण का फेज ओमेगा टी प्लस पाई है। अर्थात विस्थापन और त्वरण के बीच फेज का डिफरेंस पाई होता है, ये ध्यान देना। अब चाहे तो इस त्वरण को हम विस्थापन के रूप में लिख सकते हैं, तो साइन ओमेगा टी की जगह लिख सकते हैं वाई बटे ए। यहां से हो जाएगा साइन ओमेगा टी बराबर वाई डिवाइड बाई ए। तो यहां लिखेंगे आप इसमें अल्फा बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी की जगह वाई बटे ए, वाई डिवाइड बाई ए। ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अल्फा जो आपका हो गया सरल आवर्त गति में त्वरण बराबर हो गया ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस के साथ। वाई डिस्प्लेसमेंट है, इसका अर्थ हुआ कि ये त्वरण जो है डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती है, दिशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। तो इसी आधार पर सरल आवर्त गति की परिभाषा दी जाती है। यहाँ पर y का मान अगर 0 है तो त्वरण का मान 0 हो जाएगा। y का मान अगर अधिकतम a के बराबर है, ज्यादा से ज्यादा y a के बराबर होगा, तब अल्फा का मान अल्फा मैक्स कहलाता है और वो बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर a के माइनस के साथ। इसका अर्थ हुआ कि विस्थापन ऊपर की तरफ है तो त्वरण नीचे की तरफ होगा। तो ये आपका त्वरण का मान रहा
और उसका फेज डिफरेंस विस्थापन के साथ रहा। वेग के साथ अगर फेज डिफरेंस निकालना चाहें तो वेग का आपको बताया था ए ओमेगा और साइन, अगर आपको याद होगा तो ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 2 था। तो अगर वेग और त्वरण के बीच आप फेज डिफरेंस निकालना चाहें इसके और इसके बीच, यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई है, इसका अर्थ इन दोनों के बीच 90 डिग्री का है। तो विस्थापन वेग के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, वेग त्वरण के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, लेकिन विस्थापन और त्वरण के बीच फेज का जो डिफरेंस होता है सरल आवर्त गति में वो 180 डिग्री का होता है।